है देखा जब से ये मैंने कि वो गुलशन में आए हैं। है देखा जब से ये मैंने कि वो गुलशन में आए हैं। खुशी से चूमता फिरता हूँ गुलशन के फूलों को। मोहतरम सामाईन, जिस तरह चांद और उसकी साफ शफाफ चांदनी के सितारों की ज़रूरत नहीं, जिस तरह आसमान पर मुस्कुराते हुए सितारों के तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिस तरह साकिनान अर्जी को सुबह का पैगाम देने वाले सूरज की तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिस तरह समंदर के पुरअसरार सुकूत और उसकी गहराई गिरी तारुफ की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कुछ मुमताज़ शख्सियतें होती हैं, कुछ नुमाया चेहरे होते हैं जिनके तारुफ की कतान ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा अब मैं बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब नोमानी लखीमपुर अपने उस्ताद मोहतरम को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी की आँख का जादू तेरी ज़बान में हो। हज़रत वाला तशरीफ़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा मुवक्कर उलमाए किराम, असल बयान तो हज़रत मौलाना ही का होगा, लेकिन आपने सुना होगा कि रमज़ान मुबारक का महीना हमारे करीब आ गया है और रमज़ान का चांद देखने के लिए पहले सितारे को देखना पड़ता है। यही है माहौल ना बोल। सबसे पहले चांद देखने की शर्त है कि पहले सितारा दिखाई पड़ेगा, तब चांद नजर आएगा मेरे भाई। तो हम तो सिर्फ एक सितारे के मानिंद हैं कि चांद के आने की खबर देने के लिए आए हैं। असल बयान हजरत का होगा, लेकिन जब आया हूं तो चंद मिनट आपके या समझ लीजिए कि बतौर मुशावरत के या बतौर मशवरे के आपके सामने अर्ज करना है। वो अर्ज यह करना है कि देखो भाई, ये जलसा सीरतुन नबी नहीं है, बल्कि ये बच्चों का इख्तितामी प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है। अब ये अहले नानपारा की जिम्मेदारी है कि बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हमारे यहाँ आए और 1 साल तक हमारे नानपारा के अंदर रहे। अब मेहमानाने रसूल के जाने का वक्त आ चुका है धीरे धीरे। अब जब मेहमान जाता है मेरे भाई, तब इंसान को तकलीफ होती है। रमज़ान आएंगे, जो लोग रोज़ा रखेंगे उनको तो बड़ी सहूलत होती है, न उनको शक्ल बिगाड़नी पड़ती है, न कपड़ा भिगोना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखना है मेरे भाई, उनको शक्ल भी बनानी पड़ती है, उनको कपड़े भी भिगोने पड़ते हैं, सारा दिन मिसवाक भी करनी पड़ती है ताकि लोग हमको रोज़ेदार कहें। लेकिन जब ये बच्चे चले जाएंगे मेरे भाई, हम हकीकत अंदाज़ा करें। ये मैं कहा करता हूँ कि ये सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल की बरकत है कि आज उत्तर प्रदेश है। और अगर खुदा न करे ये मदारिस का जो जाल बिछा हुआ है, ये जो तालिबान रसूल या मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे यहाँ टहल रहे हैं, इनके कदमों की बरकत है कि अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा मेरे भाई। वरना अंदाजा करें कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना से बढ़कर, अफगानिस्तान और इराक से बढ़कर के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुर से बढ़ करके मेरे भाई, भागलपुर के इलाके से बढ़ करके कोई इलाका नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन अंदाजा करें, हर जगह अल्लाह का अजाब आ चुका है, हर जगह अल्लाह का अजाब आ चुका है। और ये उत्तर प्रदेश जहां मदरसों का एक जाल बिछा हुआ है, ये उलमाए उम्मत, ये उलमाए नबी, वारिसीन नबी जो आपके जमीन के ऊपर टहल रहे हैं, इनके कदमों की बरकत और ये मेहमानान रसूल की बरकत है कि अल्लाह हमें अजाब से बचा रहा है मेरे भाई। लेकिन हमने इनकी कदर नहीं की मेरे भाई, हमें कदर करनी नहीं आती मेरे भाई, क्योंकि हमें हदीस का इल्म नहीं, हमारे पास कुरान का इल्म नहीं,
अगर हदीस का इल्म होता तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम मसहा अला रासी यतीमिन फहुवा कुल्ला शारतिन लहू हसना, कि जो किसी यतीम के सर के ऊपर मोहब्बत का हाथ रख दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। क्या कभी हमने किसी तालिब इल्म को मोहब्बत की निगाह से देखा है? देखा तौफीक ही नहीं होती मेरे भाई। ये तलबा बड़ी शरारत करते हैं, ये मसाजिद को खराब करते हैं, मदारिस को खराब करते हैं, गलियों को खराब करते हैं, एक बुराई हजारहा बुराई तलाश करते हैं मेरे भाई। लेकिन हमने कभी दिल से गौर नहीं किया होगा या असहाबे सुफ़ा जो चबूतरा है मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके ऊपर सहाबा तालीम हासिल किया करते थे, ये वही असहाबे सुफ़ा के नक्श कदम पर चलने वाले ये मेहमानान रसूल जो आज हमारे यहाँ से जाने के लिए तैयार है। हमें अफसोस होना चाहिए, हमें हसरत होनी चाहिए कि काश हमने इन बच्चों की खिदमत की होती। और जिसने भी इनकी खिदमत की, मैं एक हदीस सुनाता हूँ, इब्ने माजा की रवायत है। कल क़यामत का मैदान होगा, मुख्तसर वक्त लूंगा, बिल्कुल 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूंगा। क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब होगा, होगा ना होगा भाई? है बड़ा मुश्किल, लोगों को बोलना मुश्किल है, बिल्कुल मासूम बने बैठे हैं, बिल्कुल मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अल्लाह ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, अल्लाह ने उनके कानों को बंद कर दिया, दिल पे मोहर लग गई, बोलना मुश्किल हो रहा है मेरे भाई। लेकिन याद रखो, कल क़यामत के मैदान में हाथ भी बोलेगा, बोलेगा ना बोलेगा? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के मैदान में ये हाथ भी बोलेगा, ये पैर बोलेगा, ये आँख बोलेगी। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जिससे चाहे बुलवा ले। खुदा तो कादिर मुतलक है ना, अल्लाह जिससे चाहे बुलवा ले। हज़रत मरियम के बगैर शादी के लड़का हुआ, सारी कौम में वावेला मच गया, ओ शादी नहीं हुई बच्चा, शादी नहीं हुई बच्चा। हज़रत मरियम को अल्लाह ने फरमाया, कहते ना मैं किसी से बात नहीं की, इन्नी असूम, मैं रोजा हूँ, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। जब सारा मजमा इकट्ठा हो जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को लेथड़े में लिए मरियम खड़ी हैं, सारी कौम इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद हजरत मरियम ने कहा, किससे पूछो, किससे पूछो? 3 दिन के पैदाशुदा बच्चे से पूछो। जब उससे पूछे, लोग कहने लगे, ओ हमने नहीं सुना कि 3 दिन का बच्चा बोल देगा, ये चिथड़े में लिपटा हुआ बच्चा बोलेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? काला इन्नी अब्दुल्लाह, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। किसका? ईसा रूहुल्लाह नहीं कहा, ईसा इब्नुल्लाह नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? काला इन्नी अब्दुल्लाह, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। वातानियल किताब, अल्लाह ने हमको नबूवत दी है। पहले बता रहे नबूवत मिल गई, हाय हाय क्या बोल रहे? वाउसानी बिस्सलाति व ज़कात, और हमको वसीयत की गई नमाज की और ज़कात की। वह बर्रम बिवालिदती, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की। हुस्ने सुलूक है माँ बाप के साथ। हज्जे बैतुल्लाह करने जाएंगे, ये बड़े पैसे वाले हैं, शर्म नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देख ले, अल्लाह उसके नामे आमाल में एक मकबूल हज उम्रे का सवाब लिखेंगे। यहाँ रोजाना हज करो, घर बैठे बैठे करेंगे इंशाअल्लाह। जवान बोल में जवान, हमारे एक आदमी था, एक वाक्य बता दें बीच में। हमारे एक आदमी था, तो एक मतलब निकले रास्ते से, हमने देखा कि बाप के पैर मार दिया उसने। हमने कहा, यार भैया बाप हैं, बाप हैं, जरा तरस खाओ। ये अल्लाह ने इनके साथ फरमाया कि वह बर्रम बिवालिदाई, ईसा ने यही तो कहा था, वह कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। वह बिल वालिदैनि एहसाना, लेकिन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। जहाँ अल्लाह ने अपना हक बयान किया, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का इरशाद फरमाया। फला तकुल लहुमा उफ़िन, और अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए, पानी मांगे, उफ न करना, उफ न करना। करोगे वो? हमारे यहाँ जवान कर बड़े लंबे
नखरे दिखा के कहते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारे पर बुढ़ापा आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा, जब औलाद तुमसे कहेगी तब एहसास होगा कि हाँ हाँ कभी हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की थी। तो मैं अर्ज कर रहा था, कहते ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के पैदा शुदा, तो क्या कहा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वातानियल किताब, हमको किताब दी गई है, वजअलनी नबिया, अल्लाह ने हमको नबी बना करके भेजा है, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह ने वसीयत की हमको रोजे की और नमाज की, व बर्रम बिवालिदैहि, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने की, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मैं जिनाकार नहीं हूँ, मैं बदबख्त नहीं हूँ, जो लोग तुम कह रहे हो ये नहीं है ऐसा नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 3 दिन के पैदाशुदा बच्चा बोलना ना बोल रहा। दूसरा वाक्य सुन लो, कयामत का मैदान होगा, बड़ी दूर की चीज है, लेकिन दुनिया में सुन लो, जब यूसुफ का कुर्ता फटा, किसका कुर्ता, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगूठे तना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने खुदा। अल्लाह के नबी के चाहने वालों, नबी की गैरत और हया का तकाजा ओढ़ने वालों, अरे नबी की इज्जत को बचाने वाले थे, लेकिन आज नबी की इज्जत को लूटने वाला ये 14 सदी का मुसलमान बन गया। आज कपड़ों के जरिए से नबी की इज्जत लूटी जा रही है, दाढ़ी के जरिए से नबी की इज्जत लूटी जा रही है, वज़ाकता के एतबार से, खान पीन के एतबार से, शादी ब्याह के एतबार से, लेन देन के एतबार से, तिजारत के एतबार से, हर तरह नबी की इज्जत लूटी जा रही है। अगर काश कोई सहाबी होता तो हम सबको मुर्तद का हुक्म दे करके एक एक को कत्ल कर देता। मेरे भाई, हम मुसलमान, हम अहले ईमान हैं, हमारा ईमान कैसा ईमान, इतना फुसफुसा ईमान, इतना बेकार ईमान कि हमने अपने ईमान की कदर नहीं की। मेरे भाई, अगर ईमान हमारा ईमान हो जाए, हमारे ईमान में वो जान आ जाए, हमारे ईमान में वो ताकत आ जाए, तो आज भी समंदरों को खाली कर सकते हैं मेरे भाई, आज दरियाओं को खाली कर सकते हैं, जंगलों को खाली कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फटा, जब लोगों ने कहना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया, एक गुलाम के साथ, ये गुलाम के साथ, जुलेखा गुलाम के साथ, ये बार बार कहना शुरू किया। तो जुलेखा चालाक थी, अजीज़े मिस्र की बीवी थी, चालाक थी ना, बादशाह की बीवी चालाक होती है। तो उसने एक एक फल दिया और हाथ में छुरी दी। जब छुरी दे करके छुट्टी मिली तो कहा कि ऐ यूसुफ निकल जाओ, बीच से निकल जाओ। जब यूसुफ निकले तो एक एक ने उंगली काट ली, फल के बजाय उंगली काटी। लेकिन जब यूसुफ के पीछे फंस गए, मामला बिगड़ गया, बिगड़ते चले गए हालात। जब यूसुफ को बंद किया अलैहिस्सलाम, तो बंद करने के बाद जब गलत इरादा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से निकल करके भागने के इरादे से बाहर निकले। जब बाहर निकल रहे थे तो जुलेखा ने दामन पकड़ के खींचा, और दामन पकड़ के खींचने के बाद जब खींचा तो दामन फट गया। लेकिन जब अजीज़े मिस्र के सामने बात आई तो अजीज़े मिस्र ने कहा गवाही कौन देगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्बान जाओ, क्या फरमाया, 3 दिन का पैदाशुदा बच्चा अपने खानदान से लाओ, वो हमारी गवाही देगा। एक 3 दिन का पैदाशुदा बच्चा लाया गया, गोदी में था, चेथड़े में लिपटा हुआ, ला करके हाजिर किया गया। पूछा कि बताओ यूसुफ की गलती की जुलेखा की। तो बच्चे ने क्या कहा, इनका न कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबीन व इनका न कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबीन। ऐ लोगों देखो, यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा कि पीछे से। अब जब आगे पीछे का नंबर आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम चौंक गए, हाँ ये तो हमने तो देखा नहीं आगे से फटा पीछे से। लेकिन जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा था। इन्हें गलती किसकी थी, अजीज़े मिस्र की थी। खुदा कादिर मुतलक है दोस्तों, कयामत के दिन हिसाब ले लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का खुदा हिसाब लेकर के दिखाएगा। कयामत कोई आसान चीज है? हदीस है ना, कल कयामत के मैदान में 5 सवाल होंगे। कई 5, ला यज़ालु कदमा इब्ने आदमा हत्ता युसलु अन खमसिन।
कयामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह से बनी आदम के पैर हिल नहीं पाएंगे जब तक 5 चीजों का सवाल ना हो जाए। और 5 में कौन है? अल उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी उम्र को कहाँ खत्म किया है? जवानी सनी में हाल में खत्म कर दी लगा करके, अय्याशी में, गुंडागर्दी में, दूसरों का माल हड़प करने में, दूसरों की इज्जत लूटने में, या दीन की हिफाजत में। कल कयामत का मैदान होगा, अल्लाह 5 लोगों को साया देगा। उनमें एक वो आदमी होगा रजुलुन तहाबा फिल्लाह व तबागदा फिल्लाह। कयामत के मैदान में अल्लाह अर्श के साए में पूरी उम्मत को अल्लाह जगह नसीब फरमाए। कहो आमीन। पूरी उम्मत को अल्लाह नसीब फरमाए। कयामत का मैदान होगा। सर का मसा किया कभी नहीं किया? किया? जुमा 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 जुमा, इसका चप्पल उसका जूता, यही तो होता है। 2 रकात नमाज सिर्फ होती, यही नबी के मानने वाले बेगैर तो कहाँ चली गई तुम्हारी गैरत? अरे फर्ज 2 रकात फर्ज है, अल्लाह का हुक्म। 4 सुन्नत पहले की नबी की सुन्नत, 4 बाद में सुन्नत पढ़ी जाएंगी नबी की सुन्नत, फिर 2 सुन्नत पढ़ी जाएंगी नबी की सुन्नत। ये बेगैरत मुसलमान आज नबी की सुन्नतों को पामाल करके नबी का उम्मती कहता है। शर्म नहीं आती? अरे मुसलमानों जरा हया करो, गौर करो। इसलिए मेरे भाइयों, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह 2 आदमियों को साया देगा, जिनमें 2 आदमी कौन होंगे? रजुलुन तहाबा फिल्लाह व तबागदा फिल्लाह। 2 आदमी ऐसे जो मिले हों तो अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ रखा हो, झगड़ा किया हो तो अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और यहाँ मेड़ पर झगड़ा, घर पर झगड़ा, बीवी के लिए झगड़ा, भाई के लिए झगड़ा, बेटों के लिए झगड़ा, सारी चीजों के झगड़ा है। लेकिन अगर दीन जा रहा हो मेरे भाई, दीन का जनाजा घर से निकल रहा हो तो उसकी फिक्र नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ये आपका इख्तितामी प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ करें और रो रो करके अहले नानपारा दुआ करें। अगर रो रो करके दुआ करें तो शायद खुदा माफ कर दे। ये मेहमान रसूल जिस दिन आपके कस्बे से चले जाएंगे, अल्लाह बरकत को खींच लेगा, याद रखो। इनके पैरों की बरकत है। हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, आप मुराकबे के आलम में थे और मुराकबे से आपने सर उठाया, आपके आंखों में आंसू थे। तलबा ने पूछा, हजरत क्या मामला? कहा कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। हजरत ने बच्चों से कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम किताबों को बंद कर दो। बच्चों ने किताबें बंद की, टिपाई पे रखी। हजरत आगे आगे हैं और हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह पीछे पीछे चल रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में अल्लाह तो अजाब को हटा ले, वरना देवबंद गर्क हो जाएगा। अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में तो अजाब को हटा ले, वरना देवबंद गर्क हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, याद रखो, इन बच्चों की बरकत वो है। इन बच्चों की बरकत से खुदा जाने कितने घरों में चूल्हा जल रहा होगा मेरे भाई। जब वे बच्चे जाएंगे फिर आपको अफसोस होगा, लेकिन मेरे भाई चिड़िया चुग गई खेत, फिर हो कहने से होता ही क्या है। इसलिए मेरे भाई, इन बच्चों के इख्तितामी प्रोग्राम में आप हजरात शरीक हुए हैं। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और आने को भी आपको कबूल फरमाए और आपकी मेहनतों को, जागने को अल्लाह हर तरह की जानी इमदाद को अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए इन बच्चों की खिदमत करना, आप हजरात अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह अगले साल, अगर इस साल बच्चे 100 हैं और अगले साल अल्लाह 200 बच्चे भेज दे, हम उनकी अपनी जान के जरिए से खिदमत करके दिखाएंगे। शायद अल्लाह हमारे लिए नजात का जरिया बना दे। आखिरी बात सुन लो, कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह जन्नत जहन्नम का फैसला कर रहा होगा और जन्नत जहन्नम के फैसले के बाद एक आदमी को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, क्या तुमने कोई नेकी की? क्या कोई तुमने नेक काम किया? वो कहेगा, अल्लाह मैंने कभी रोजा नहीं रखा, मैंने ज़कात नहीं दी, मैंने हज नहीं किया, मैंने लोगों के हुकूक नहीं अदा किए। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, तेरी एक नेकी मेरे पास है, जा उसको तुलवा ले, मैं तुझको अपनी रहमत से माफ कर दूंगा। तो बंदा कहेगा, हाँ हाँ अल्लाह पाक है, क्या हम ही मिले थे मजाक करने के लिए? तामुंतहाए नज़र माली हाज़िल किताब 15वें पारे के अंदर है ना, जो हाफिज बैठे उनसे पूछ लेना भाई, हम तो नादरा खां हैं, हाफिज से पूछो 15वें पारे की आयत है। कल क़यामत के मैदान में जब आमालनामे खोले जाएंगे तो तामुंतहाए नजर खुले पड़े होंगे। तो बंदा कहेगा, माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, माल ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह, इस किताब को क्या हो गया, अमलनामे को क्या हो गया कि न छोटी चीज छोड़ती है न बड़ी चीज।
ना अंधेरे में की वो भी लिखी है। अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ ऐ मेरे बंदे जा इसको तुलवा ले, तो वो जाएगा, क़यामत का मैदान होगा। हज़रत मौला तशरीफ ला चुके हैं, बस 2 मिनट का मसला है, आप सुन लीजिए, उसके बाद हजरत ही का इंशाअल्लाह बयान होगा। उस आदमी को अल्लाह फरमाएगा जा तुलवा ले, तो बंदा कहेगा अल्लाह एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, इसको क्या मैं तुलवाऊं, इतने गुनाहों के बदले में क्या होगा। अल्लाह फरमाएगा जा मेरी रहमत से उम्मीद रख, मैं तुझे माफ कर दूंगा, जा तुलवा ले। वो जाएगा तुलवाने के लिए 1 गिलास पानी। तो अल्लाह पाक पूछेंगे क्या, गर्मी का मौसम था, शिद्दत की गर्मी थी, एक सफेद पोश समझते हो, देखो उलमा है सफेद पोश, सफेद कपड़ों में मलबूस, सिर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, क्या उसको तूने पानी पिलाया था। तो बंदा कहेगा हाँ हाँ अल्लाह याद तो है पिलाया था। तो अल्लाह फरमाएंगे जा तुलवा ले। एक पलड़े में उस पानी को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में सारी के गुनाहों रखा जाएगा। तो एक गिलास पानी का पलड़ा नीचे की तरफ रह जाएगा और गुनाहों का पलड़ा ऊपर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि हाँ हाँ ऐ मेरे बंदे, तूने गर्मी के मौसम में मेरे एक नबी के वारिस को जो आलिम था उसकी कदर करके तूने पानी पिलाया था, उसके सदके में मैंने तुमको जन्नत दे दी। मिलेगी ना जन्नत मिलेगी। इन उलमा से मोहब्बत करना सीखो, इनके पैरों की जूतियां सीधी करना किस्मत की बात है मेरे भाई। लेकिन आप तो उलमा के ऊपर उंगली उठाओ उलमा के ऊपर। अरे तुम एक उंगली उलमा के ऊपर उठाओगे, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं कि अगर आलिम के अंदर एक गलती है तुम्हारे अंदर 3 गलतियां। कहते हैं। इसलिए मेरे भाई उलमा के ऊपर तनकीद करना छोड़ दो, उलमा की इज्जत करना सीखो। ये उलमा नबी के वारिस हैं। अल्लाह हम सबको इन उलमाए किराम की और तलबाए किराम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कहने से सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना।